हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 9.5 एक्सरसाइज का बेसिक और उसके दो क्वेश्चन हमने किए थे, जो कि हमारे पास अलजेब्राइक आइडेंटिटी के बेस पे थे। और अलजेब्राइक आइडेंटिटी हमने आपको बता दी थी कि वो हमारे पास कौन सी थी, a प्लस बी होल स्क्वेयर, जिसको हम a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी आई थी a माइनस बी होल स्क्वेयर, जिसको हम a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आती है थर्ड आइडेंटिटी, जो थी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही हमारे पास एक लास्ट आइडेंटिटी, जो कि फोर्थ आइडेंटिटी है, आई थी, जिसको हम लिखते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी थी, हमने इनको आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था। और आपको साथ साथ ये भी बताया था, अगर क्वेश्चन के अंदर ए बी है हमारे पास, तो हम उसी आइडेंटिटी को x प्लस वाई से रिप्लेस करा देते हैं। जैसे a प्लस बी होल स्क्वेयर होता है, वैसे ही x प्लस वाई होल स्क्वेयर होता है। जैसे a माइनस बी होल स्क्वेयर है, वैसे ही x माइनस वाई होल स्क्वेयर है। इसी तरह से a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की तरह ट्रीट करेंगे। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में डिफिकल्टी ना हो। सबसे आसान चीज है ये। देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हमें एक्सपेंड करना है बाय सुटेबल आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी यहां पे यूज होती है, जो सूट करती है, उसका यूज करके इसको हमें एक्सपेंड करना है। देखें, ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वेयर की तरह है, जबकि इसके अंदर a तो नहीं आया, लेकिन b आ चुका है। b क्या आया हमारे पास, b ही आ गया इसके अंदर वैसे तो। ठीक है, तो हम यहां पे a माइनस बी होल स्क्वेयर ना लिख के x माइनस वाई होल स्क्वेयर की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो हम आइडेंटिटी क्या लिखते हैं, यूजिंग x माइनस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। यहां पे हमारे पास x का काम कौन करेगा, b, और y का काम कौन करेगा, 7। तो हमारे पास यही है। x के अगर मैं इसको एज इट इज उठा के यहां रखता हूं, तो माइनस की जगह माइनस आता है, स्क्वेयर की जगह स्क्वेयर आता है, और b की जगह पे x और 7 की जगह पे y आता है। तो अब मैं इसको इसके अंदर पुट करता हूं, जो ये आइडेंटिटी है मेरे पास। तो यहां से मेरे पास क्या बन जाता है, x की मैंने वैल्यू रख दी b, फिर y की वैल्यू रख दी मैंने 7। ठीक है, यहां रख दी। फिर x की वैल्यू यहां भी रखनी पड़ेगी, और ऐसे ही यहां हमें x और y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मेरे पास ये क्या बन गया, बी स्क्वेयर, ये क्या बन गया 49, और ये क्या बन गया b। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत सारे पार्ट हैं। इनमें से मैं आपको एक पार्ट और करके दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे मैं आपको कराता हूं, फोर्थ पार्ट करा देता हूं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वेयर। अब इसके अंदर ना तो a है, ना b है, ना x है, ना y है। तो जो हमारा मन करे हम उस आइडेंटिटी को यहां पे लिख लेते हैं। तो मैं इसको a प्लस बी, इसको मैं ट्रीट करता हूं a की तरह, और इसको करता हूं b की तरह। तो क्या बन जाता है, a प्लस बी होल स्क्वेयर। तो उसका मैं यूज करता हूं यहां पे, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी वाली आइडेंटिटी है मेरे पास, a प्लस बी कर देते हैं यूज, a प्लस बी होल स्क्वेयर। तो आपको लर्न है ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, या आप लोग इसको a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर भी लिख सकते हो। तो यहां पे a का काम करता है मेरे पास 2/3m, और b का काम कौन करता है 3/2n। ये मेरे पास a और b का काम करते हैं। तो अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, a के प्लेस पे ये जो वैल्यू आई है 2/3m, ये यहां रख देनी है, और b के प्लेस पे 3/2n वो यहां रख देनी है। तब मेरे पास आंसर आ जाता है। तो मैं a की वैल्यू को रखता हूं यहां पे, जो कि बनती है 2/3m, और फिर b की वैल्यू को रखता हूं, जो आती है 3/2n होल स्क्वेयर। अब यहां से मेरे पास ये क्या बन के आता है, यहां पे भी मेरे को ऐसे ही वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब स्क्वेयर करना है, 2 का स्क्वेयर होगा 4,
3 का 9 और m का हो जाएगा m स्क्वायर। इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और n का m स्क्वायर। इस 3 से हमारा ये 3 कैंसिल आउट हो जाता है और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बच जाता है 2mn। तो ये बच्चों सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल है। इनमें क्या करना है, हमें छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करनी है और बिल्कुल छोटे छोटे जो हमारे पास आइडेंटिटी है उनको हमें याद कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। अब इसके जितने बचे हुए पार्ट हैं वो आपको खुद करना। ठीक है, सिंपल ही है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं। इसके भी हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन हमें सारे नहीं करने हैं। हम क्या करेंगे, 1 या 2 पार्ट करेंगे, बाकी आप लोग खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। किसे, फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, ए भी इसके अंदर है और बी भी इसके अंदर है, तो मैं यहां पे ए माइनस बी का तो यूज नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूं, तो मैं इसको x, इस ए स्क्वायर को मैं x मान लेता हूं और बी स्क्वायर को मैं y मान लेता हूं। तो जब मैं इसको x और इसको y मानता हूं तो मेरे को देखना ये कैसी चीज दिखाई देती है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो आपको खुद ही पता लगेगा, अगर मैंने इसको x और इसको y मान लिया तो मेरे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर बनाइए, इसका मेरे को यूज करना है। तो क्या बनेगा, ये आइडेंटिटी हमको कंप्लीट आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। x की जगह पे क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर है और y की जगह पे क्या है, बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस की जगह तो माइनस ही है। अब मैं पुट करता हूं यहां पे, तो मेरे पास ये बन जाती है, x की वैल्यू रख दी मैंने, y की रख दी, तो यहां बनता है एक्स स्क्वायर, यहां बनता है वाई स्क्वायर, फिर 2x इंटू वाई। एक्स वास्तव में कौन है, ए स्क्वायर, और b वास्तव में कौन है, सॉरी y कौन है, बी स्क्वायर। तो अब ये पावर की पावर आ गई मेरे पास, तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो ये बच्चों बिल्कुल ही सिंपल चीज है मेरे पास। क्या किया, क्वेश्चन में देख के थोड़ा सा अजीब लगा हमें, ये पता नहीं क्या आ गया, 2 बार स्क्वायर लिखा गया, 3 स्क्वायर आ गए क्वेश्चन के अंदर। तो हमने इसको ध्यान से देखा, भाई ए बी का तो मैं यूज करता नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें दिक्कत आएगी मेरे को। ठीक है, ए का काम ए स्क्वायर कर रहा है, बी का काम बी स्क्वायर कर रहा है, ए किसे लें बी किसे लें, तो इसलिए मैंने इसको एक्स वाई से रिप्लेस करा दिया। अब इसको जैसे ही मैंने यहां पे रखा तो एक्स कहां जाके बैठ गया, ए स्क्वायर की जगह जाके बैठ गया, और वाई कहां आ गया, बी स्क्वायर की जगह पे आ गया। तो बस इसके बाद मैंने आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास इसके और सम आते हैं, उनको भी हम करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, जो कि है हमारे पास 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। अब इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और एक ये है। इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। पहला क्या है, मैं इस पूरे को ए स्क्वायर मान लेता हूं और इस पूरे को बी स्क्वायर मान लेता हूं, तब मेरे पास आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक मेथड ये है। सेकंड मेथड क्या है, मैं इस पूरे को ए प्लस बी के अकॉर्डिंग ओपन करता हूं, इसको ए माइनस बी के अकॉर्डिंग ओपन करता हूं और फिर सब्ट्रैक्ट करा देता हूं। ठीक है, हम सिंपल मेथड चूज करेंगे क्योंकि हम भी स्टार्टिंग फेज में हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको पूरे को मैं ए प्लस बी के अकॉर्डिंग ओपन करता हूं और इसको ए माइनस बी के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास क्या बन जाता है, ए प्लस बी, आप होल स्क्वायर आपको पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह पे तो 2x है, बी की जगह पे 5 है, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5, और ये माइनस एज इट इज चलेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टर्म आएंगे। फिर ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला मेरे को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यह आ गया। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 जा 4, 5 जा 20, और यहां आ जाएगा 20। इसी तरह से यहां भी मेरे पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस
25 और माइनस 20x। अब ये पूरी ब्रैकेट मेरे को ओपन करनी है। अगर मैं पूरी ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो इसके बाहर जितनी भी, इसके बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन क्या करता है, अंदर के सारे साइन को चेंज कर देता है। तो मेरे पास क्या बन जाता है, 4x² माइनस 25 प्लस 20x। तो यहां से अब मैं क्या करता हूं, जो मेरे से कैंसल आउट होते हैं उनको मैं कैंसल आउट कर देता हूं। और कैंसल आउट भी आपको पता है कब करते हैं, जब अपोजिट साइन होते हैं। तो 4x² प्लस का है 4x² माइनस का है, ये कैंसल आउट। 20 प्लस का है 25 माइनस का, तो ये कैंसल आउट। तो 20x प्लस 20x ये बच गए मेरे पास 20x प्लस 20x, जो कि बन जाता है 40x। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका आंसर टैली कर लेते हैं। 9.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। ठीक है बच्चों, यही आंसर है इसका, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसी की तरह से आपको पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, तो आपको पार्ट नंबर 5 तक करने हैं। ठीक है, पार्ट नंबर कहां से करने हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके आपको 3rd, 4th और 5th, तो ये 3 पार्ट यहां तक आपको कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको कराएंगे। ठीक, गुड।